आज अपन डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन स्मूथ कर्व इन ए वर्टिकल प्लेन अंडर ग्रेविटी अंडर ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऊर्ध्वाधर समतल में एक स्मूथ कर्व पर एक कण की गति का अध्ययन करेंगे अपन। तो जैसे अपने पास में एक कर्व है, ये कर्व है, जैसे एक कर्व दे रखा है। इस कर्व पे एक फिक्स पॉइंट ए है, यहाँ से कोई पार्टिकल स्टार्ट होता है। मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और तो क्या है कि ए बिंदु से स्टार्ट होता है और अलोंग दी वर्क चलता है, अलोंग दी कर्व का पार्टिकल चलता है और t समय पर मान लीजिए बिंदु p पर पहुँचता है और इसकी आर्क्चुअल डिस्टेंस a से p की कितनी है, s है। तो इस पॉइंट a के मान लीजिए ये ओ एक्स ऑफ एक्स मान लें, ओ वाई क्या है, एक्सिस ऑफ वाई मान लिया जाए। तो a के सापेक्ष मान लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्स के जो एक्स एक्स और वाई एक्स के कोऑर्डिनेट हैं ए पॉइंट के लिए, वो x0 y0 है। और t समय पर मान लीजिए कण कहाँ है, बिंदु p पर पहुंच गया है, तो इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x y है। पहले इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है ए बिंदु पर, और p बिंदु पर क्या है, वेलोसिटी एट p v है। तो ये वेलोसिटी v है, तो ये क्या है, अलोंग द टेंजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो ये टेंजेंट एट p जो है वो कितना एंगल बना रहा है, एक्सिस ऑफ एक्स के साथ में साई एंगल बना रहा है। तो अपन ये देखते हैं बिंदु p पर ये दो बल कार्य कर रहे हैं। एक तो इसका पार्टिकल का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और बिंदु p पर जो रिएक्शन है अलोंग द नॉर्मल इन इनवर्ड डायरेक्शन r, तो ये अपने यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो अपन अब इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो इसमें क्या है कि एक कण m द्रव्यमान का एक कण है, वर्टिकल प्लेन में एक स्मूथ कर्व पर इनिशियल वेलोसिटी u से गुरुत्व के अधीन गतिमान है। माना t समय पश्चात कण की स्थिति क्या है, p पर है, और AP बराबर क्या है, s है। a वक्र पर कोई स्थिर बिंदु है, कर्व पे स्थिर बिंदु है। माना a के निर्देशांक x0 y0 है। माना OX और OY क्या है, निर्देशक है। P पर स्पर्श रेखा OX के साथ साई कोण बनाती है तथा P पर अभिलंब प्रतिक्रिया क्या है, R है। अब इस पर P पर दो बल कार्य कर रहे हैं, एक तो क्या है अलोंग द टेंजेंट, एक तो क्या है md2s/dt2, और दूसरा क्या है अलोंग द नॉर्मल क्या है mv2/ρ। तो अपन क्या करते हैं, P बिंदु पर स्पर्श रेखीय और अभिलंबित गति के समीकरण लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन एट पॉइंट P। अलोंग द टेंजेंट क्या होगा, md2s/dt2 या d2s/dt2, और क्या लिख सकते हैं v/ds। तो यहाँ पे ये अलोंग द टेंजेंट क्या होगा, अलोंग द टेंजेंट mv/dx इक्वल टू क्या होगा, ये जैसे एंगल साई है, इस P बिंदु से अपन mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ये एंगल 90 हो जाएगा, ये 90 माइनस साई बचेगा। तो इधर इसका मतलब इस साइड में इसका कंपोनेंट क्या होगा, mg cos ऑफ 90 माइनस आई विद माइनस आई। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा। तो mg cos ऑफ 90 माइनस आई इस साइड में, तो इस साइड में क्या हुआ, mg cos ऑफ 90 माइनस आई विद माइनस साइन। तो cos ऑफ 90 माइनस आई बराबर क्या होता है, साइन साई। तो इसलिए md2s/dt2 या mv/ds बराबर क्या है, माइनस mg cos ऑफ 90 माइनस आई बराबर क्या होता है, साइन साई। तो अब इस m से m कैंसिल कर दें। अब v/ds बराबर क्या आ गया, m, और साइन साई बराबर क्या होता है, साइन साई बराबर होता है dy/ds। तो dy/ds लिख दिया अपन ने। तो ds दोनों साइड में कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब m v d बराबर जी mg dy। अब ये वेरिएबल्स आर सेपरेबल, तो प्रत्येक टर्म को इंटीग्रेट करते रहेंगे कांस्टेंट टर्म c। तो अब इसमें जैसे शुरू में जब पार्टिकल चलता है ए बिंदु, इनिशियल बिंदु ए है, ए पर क्या है, ए पर बिंदु पर क्या है, y/y0 v/u। तो ये रखेंगे इसमें, तो ये क्या आ जाएगा, mv²/2 माइनस mg/y0 प्लस c। तो c का वैल्यू अपने पास में क्या आ गया, mv²/2 प्लस mg/y0, ये आ गया। अब ये c की वैल्यू अपन यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, mv²/2 माइनस mgy प्लस mv²/2 प्लस mgy0। अब इसको अपन इस साइड में ले लेते हैं, mv²/2 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करें, शिफ्ट करते हैं।
तो एम वी स्क्वायर बाई टू माइनस एम वी स्क्वायर बाई टू एम यू स्क्वायर बाई टू बराबर माइनस एम जी वाई प्लस एम जी वाई जीरो इधर आ रहा है राइट हैंड साइड में, तो माइनस एम जी यहाँ बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ तो वाई माइनस वाई जीरो आ गया। तो ये क्या है, एम हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, पी बिंदु टी समय पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हुई, और इनिशियली क्या हुई इसकी एम यू हाफ एम वी स्क्वायर हुई। तो ये क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी स्क्वायर, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या है एम जी एच, तो एम जी एच का मतलब वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेज, और एक्सटर्नल फोर्स एम जी एच, एम कितना हाइट कितनी चला ए बिंदु से, कितनी वर्टिकली हाइट वाइड कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वाई है, और ये क्या है वाई जीरो है, तो कितना वर्टिकली कितना अपवर्ड चला, ये ऊर्ध्वाधर कितना चला वाई माइनस वाई जीरो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मतलब विद माइनस साइन। तो ये क्या हुआ, क्योंकि एम जी क्या है इधर राइट ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया माइनस एम जी वाई माइनस वाई जीरो। तो ये क्या हुआ वर्क डन, बाह्य बलों द्वारा किया गया कार्य, और इसको क्या कहते हैं अपन ऊर्जा समीकरण कहते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेज। तो अब वी स्क्वायर, अब अपन ने यहाँ से वी स्क्वायर का मान निकाल लिया। अब इसी तरह से अपन अलोंग द नॉर्मल भी समीकरण लिखेंगे, तो अलोंग नॉर्मल क्या होगा एम वी स्क्वायर अपॉन रो बराबर तो इधर आर माइनस, अब इधर ये एम जी, इधर ये एंगल साई है तो एम जी कोस ऑफ साई, तो आर एम वी स्क्वायर अपॉन रो इक्वल टू क्या आएगा आर माइनस एम जी कोस ऑफ साई, ये आ गया अपने पास में। तो इसको सरल करेंगे तो अपने पास में क्या है, यहाँ से अपने पास में आर बराबर कोस आई का मान अपन डी एस अपॉन डी एस लिख सकते हैं, तो वी स्क्वायर आर बराबर अपन ये लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन रो प्लस एम जी कोस ऑफ साई। तो वी स्क्वायर का मान यहाँ से अपन ने रख दिया यहाँ से, तो वी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू वाई माइनस वाई जीरो, तो ये वैल्यूज यहाँ रख देंगे वी स्क्वायर की जगह। तो ये रिएक्शन का मान आ गया अपने पास में, आर इज इक्वल टू एम अपॉन रो इंटू यू स्क्वायर माइनस 2g वाई माइनस वाई जीरो प्लस एम जी कोस ऑफ साइन। अब अपन ये देख सकते हैं यहाँ पे कि मतलब ये जो मतलब कण जब वृत्त को कण इस वक्र को छोड़ता है, इस कर्व को छोड़ता है, तो उस टाइम आर इज जीरो होता है। तो जब आर इज जीरो होगा तो उस स्थिति में अपन यहाँ से क्या देखते हैं, आर इज जीरो हो तो आर इज जीरो का मतलब क्या हुआ, यहाँ से अपन देखें आर इज जीरो होता है, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे अपन रखते हैं, तो इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं एम बी स्क्वायर अपॉन रो बराबर यहाँ पे जैसे ये वाला समीकरण है, एम बी स्क्वायर अपॉन रो बराबर आर माइनस एम जी कोस ऑफ साई, आर इज जीरो हो जाएगा तो एम बी स्क्वायर अपॉन रो इक्वल टू या वी स्क्वायर बराबर क्या आएगा माइनस रो इंटू जी कोस ऑफ साई आएगा। तो इस तरह से अपन इसको मान निकाल सकते हैं, जब आर इज जीरो है तो उस टाइम वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी का स्क्वायर होगा जी इंटू रो कोस ऑफ साई होगी। इसी तरह से जैसे मान लो अपन एक क्वेश्चन करते हैं, अपन अपने पास में कोई क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन ये है कि जैसे एक डब्लू भार का भारी एक हैवी वेट का क्या है, कोई डब्लू भार का कण है, वो स्थिर बिंदु एक क्या है, जैसे ये ओ एक फिक्स पॉइंट ओ है, इसमें एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, उसके एक सिरे ओ बिंदु पर और दूसरे सिरे पर क्या है एक कण लटक रहा है इस बिंदु ए से, और उस कण को क्या है अपन क्या करते हैं ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक वृत्त के में घूम रहा है वो, तथा जब कण जब अधिकतम हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पे ऊंचाई पर होता है, तो उस टाइम जो होता है जो उसके जो उस डोरी में जो टेंशन है तनाव है वो क्या है एम डब्ल्यू और एन डब्ल्यू है। तो अपने को सिद्ध करना है एन बराबर एम प्लस 6 होगा। तो इसको सिद्ध करने के लिए अपन ने माना कण का द्रव्यमान क्या है कैपिटल एम है, तो डब्ल्यू क्या है उसका वेट दे रखा है अपने को, कण का भारी कण है, तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा कैपिटल एम इंटू जी, या एम इज इक्वल टू क्या आ गया डब्ल्यू बटे जी। तो ये यहाँ पे ये अवितान्य डोरी है, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, वो बिंदु फिक्स बिंदु पर एक सिरा इसका इस पे है और दूसरे सिर पे एक कण बंधा हुआ है जिसका वेट कैपिटल डब्ल्यू है। अब यू वेग से यहाँ से मान लो इसको प्रोजेक्ट किया जाता है टी समय पर बिंदु पी पर है, इस बिंदु पी पर भी दो फोर्सेज होगा, एक तो इसका वेट एम इंटू जी और कैपिटल एम इंटू जी, और ये टेंशन एट टी क्या होगा टी होगा। अब ये एंगल कितना चला मान लो टी समय में थीटा है, तो इसको फिर अपन क्या करते हैं इसमें भी अलोंग टेंजेंट वो लिखे इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या आएगा, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हुआ, तो ये एम जी कोस ऑफ थीटा इधर हुआ और एम जी साइन थीटा इधर हुआ, तो इसका मतलब
एम डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर और माइनस एम जी साइन थीटा। इस साइड में है एम जी साइन थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा एम माइनस एम जी साइन थीटा हो गया, ठीक है। और इसी तरह से इसका जो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन रो बराबर क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, इसकी स्ट्रिंग की लंबाई मान लो ए है और सर्कुलर पाथ इस तरह से सर्कल की तरह ये एक तरह से मोशन करती है, सर्कुलर पाथ पे चलता है, इसका मोशन पाथ है एक तरह से, ये डिस्टेंस ए है तो ये डिस्टेंस भी ए है, बल्कि सिर्फ सर्कुलर पाथ पे चलती है। एक वृत्त के इसमें क्या है, एक वृत्त के अंतर्गत घूम रही है ये एक तरह से। तो इसका मतलब रो बराबर ए लिख सकते हैं, तो कैपिटल एम इंटू एम वी स्क्वायर अपॉन ए बराबर टी माइनस एम जी कोस ऑफ साई। तो यहाँ से अपन जैसे ये जैसे वी बराबर डी एस अपॉन डी टी होता है और एस बराबर कितना डिस्टेंस, ये एक्चुअल डिस्टेंस एस इज इक्वल टू ए थीटा, तो डी स्क्वायर एस, तो इसका डी एस अपॉन डी टी बराबर ए डी थीटा अपॉन डी टी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एट डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दिया अपन, और फिर क्या करते हैं इसमें टू ए डी थीटा अपॉन डी टी से गुणा करते हैं दोनों साइड को, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, और फिर इसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करने के पश्चात अपने पास में फिर वो इसमें कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आता है। तो इनिशियल वेलोसिटी मान लो जहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया वी बराबर यू है, थीटा इज 0 पे, तो वहाँ से सी का मान निकाल करके इसमें रख दिया, तो इस अपने पास में वी स्क्वायर और क्या आया, यू स्क्वायर माइनस टू ए जी प्लस टू ए जी कोस ऑफ थीटा। अब ये वी स्क्वायर, अब टी बराबर क्या है, यहाँ से टी बराबर क्या आएगा, टी बराबर कैपिटल एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन ए, और वी स्क्वायर का मान यहाँ से अपन ने निकाल दिया टू ए जी यू स्क्वायर माइनस टू ए जी प्लस टू ए जी कोस ऑफ थीटा रख दिया। तो ये वैल्यूज रखने से अपने पास में टी का मान क्या आ जाएगा, कैपिटल एम अपॉन ए इंटू यू स्क्वायर माइनस टू ए जी प्लस थ्री ए जी कोस ऑफ थीटा। अब अपने को दे रखा है कि जब हाईएस्ट पॉइंट होता है थीटा बराबर पाई होता है, टेंशन क्या होता है, स्मॉल एम इंटू डब्ल्यू है, और एन डब्ल्यू क्या है, जब जो लोएस्ट पॉइंट पर है अर्थात थीटा इज 0 है उस टाइम एन डब्ल्यू है। तो ये वैल्यूज एम टी इज एम डब्ल्यू, थीटा इज पाई, और टी इज एन डब्ल्यू व्हेन थीटा इज 0, ये वैल्यूज रखने के पश्चात फिर और साथ में अपन क्या कर देते हैं, तो इसमें ये डब्ल्यू बराबर एम जी या एम अपॉन डब्ल्यू कैपिटल एम अपॉन डब्ल्यू बराबर 1 अपॉन जी, इस तरह से अपन लिखे तो अपने पास में ये समीकरण आएंगे, ये दो समीकरण आ गए जैसे। तो फिर इन दोनों समीकरणों से अपन वैल्यूज निकाल अपन इनको घटा दें, और घटा के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा अपने पास में n बराबर m प्लस 6, n बराबर क्या आ जाएगा m प्लस 6, n बराबर m प्लस 6 अपने पास में आ जाएगा। इस तरह से अपन इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं।